Hello children. As you all know, we have started NCERT series. We have started chapter 1 motion, and 5 parts of this chapter we have discussed already. Today we are going to discuss part 6 chapter motion. तो children हम सभी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू चैप्टर मोशन. अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू द इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो लास्ट वीडियो में हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी किया और उससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी किया. और इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो लेट्स स्टार्ट. कल भी मैंने आपको बताया था दैट्स विल बी इजी फॉर यू. जब भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम अपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को राइट करें. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. And third is v square minus u square is equal to 2as. These are our 3 equations of motion. फिर भी मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ. जो हमारी v है वो क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्टेंस. अब आप एक बात का ध्यान रखें, कल भी मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था. जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है हम उनको अप्लाई कर सकते हैं ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखी है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते. तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. तो अब हम स्टडी करते हैं. A car accelerates uniformly. Clear the point? भी मैंने आपको बताया कि हम किन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जिन भी मोशन के अंदर हमारी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल्स के लिए, उन्हीं सिचुएशंस के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं. फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स दिस इज यू, दिस इज b in 5 seconds. This is time. Calculate the acceleration. हमें क्या कैलकुलेट करनी है? एक्सेलरेशन. देखिए, u is 18 किलोमीटर पर आवर. कल ही मैंने आपको बताया था जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से. तो ये क्या होगी? 5 मीटर per second. Second, v 36 किलोमीटर पर आवर. चेंज इनटू मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड. टाइम इज गिवन. हमें v गिवन है, u गिवन है और हमें टाइम गिवन है. वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. यूज द फॉर्मूला, यूज द फर्स्ट इक्वेशन. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी और v माइनस u बाई टी इज इक्वल टू a. नाउ फाइंड आउट एक्सेलरेशन. a इज इक्वल टू v माइनस u. व्हाट इज v? v इज 10 माइनस u इज 5 बाई टाइम इज 5 सेकेंड. So 5/5. Then acceleration is 1 meter per second square. So this is our answer. Here what will be the acceleration? 1 meter per second square. हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें क्या चीज गिवन है, हम क्या निकाल सकते हैं. तो हमारे पास v गिवन था, u गिवन था और हमारे पास टाइम गिवन था. So we used first equation of motion and calculate the acceleration.
नेक्स्ट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब हमें डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है कार ने। अब देखो आपके पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, टाइम भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन है, हमारे पास सारी चीजें, v भी है, u भी है। अब आप सेकंड और थर्ड किसी भी इक्वेशंस का यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। आप सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, आप थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास सारी क्वांटिटीज गिवन है। आप किसी भी इक्वेशन का यूज करें पर आंसर आपको सेम ही मिलेगा। लेट्स यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वेयर minus u square is equal to 2as. v is 10 square minus 5 square by 2a. a is 1 is equal to s. So 10 square is 100, 5 square is 25 by 2 is equal to s. So this is 75 by 2 और 37.5 meter is equal to s. So from here we got the distance is 37.5. अगर आप चाहें तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, you will get the same distance. So we use third equation of motion and got the distance, that is 37.5 meter. So here we can write डिस्टेंस इज 37.5 मीटर। जब भी आप कोई भी क्वांटिटी लिखें तो उसकी यूनिट लिखना ना भूलें। हाफ मार्क्स होती है, हाफ मार्क्स आपको यूनिट का मिलता है, तो यूनिट लिखना ना भूलें। साथ में जो भी क्वांटिटी लिखे उसकी यूनिट साथ में जरूर लिखें। द ब्रेक अप्लाइड, सेकंड न्यूमेरिकल, द ब्रेक अप्लाइड, हमने ब्रेक अप्लाई किए हैं टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करोगे, क्योंकि आपको स्पीड को क्या करना है, कम करना है या बिल्कुल जीरो पे लेके आना है। इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टाइम, 2 सेकेंड टू स्टॉप, स्टॉप हो गई, इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, जीरो, स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, इट मीन्स वी एच 0। वो किसी स्पीड से मूव कर रही थी और आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया और वो क्या होगी, स्टॉप होगी, इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखो आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, यहाँ पर v गिवन है, v इज 0, आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है और आपको डिस्टेंस निकालना है। देखो जब आप डिस्टेंस निकालोगे आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हम यूज करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो u होना चाहिए हमारे पास, पर हमारे पास u गिवन नहीं है इस केस में। टाइम होना चाहिए, एक्सेलरेशन होनी चाहिए और सारी चीजें हैं, पर u नहीं है, हम सेकंड इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। थर्ड देखें, v हमारे पास v होना चाहिए, u होना चाहिए और एक्सेलरेशन होनी चाहिए, पर हमारे पास यहाँ पर u नहीं है, तो हम थर्ड का भी यूज नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। First of all, write the things whatever given to us. Acceleration 6 meter per second square and final velocity 0. Time is 2 second. अब हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके सबसे पहले u निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, वैल्यू ऑफ v इज 0, u plus a, what is a, 6 meter per second square, but see in the opposite direction, it means acceleration is -6। अगर मैंने आपको तब भी बताया था जब हमने एक्सेलरेशन टॉपिक स्टडी किया था, जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम एज वेलोसिटी होती है तो वो पॉजिटिव होती है, जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी होती है तो वो नेगेटिव होगी, और इस न्यूमेरिकल में वो स्पेसिफाई कर चुके हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, -6 इंटू टाइम इज 2। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 12 मीटर पर सेकेंड, u 0 प्लस 12, सो u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड।
अब आप इसमें या तो आप सेकंड इक्वेशन का यूज कर लें या आप थर्ड का यूज कर लें, सेम आप किसी भी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस. Let's use the second equation of motion. S is ut, u is 12, t is 2 second, plus half a. Acceleration is -6, t square. Time is 2 and 2 square is 4 and 2 3 ja. So S is 24 minus 4 3 ja 12 meter. So here what will be the distance? 12 meter. तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया? इनिशियल वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए हमने देखा सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में दोनों में हमने देखा कि हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की जरूरत है, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं थी, तो हमने एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी का यूज करके किस चीज को डिराइव किया स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट की. आफ्टर दैट बाय यूजिंग second equation of motion we calculate distance traveled by the object. Hope you understood this numerical also. Let's start next. A bus starts from rest. Very good. Starts from rest. Again I am writing all the equations of motion. Let's see. A bus starts from rest. Starts from rest means UH 0 with the uniform acceleration. Acceleration is 0.1 meter per second square for 2 minutes. Time is 2 minutes is 120 second. All these things are given to us. Find the speed acquired. See here, speed acquired means we need to calculate V. How we will calculate V? U is 0. Acceleration is this. Time is given. See the first equation of motion. V is equal to U plus AT. U is 0 plus AT. A is 0.1 into 120. So what will be the speed here? 12 meter per second. This will be the speed. आप हमेशा याद रखें हमारी स्पीड किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में. और टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड में. अगर आप स्पीड किलोमीटर पर आवर में लेते हैं तो टाइम किस में होना चाहिए? आवर्स में होना चाहिए. मतलब सभी यूनिट्स किस में होनी चाहिए? सेम सिस्टम में. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्पीड किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं और टाइम सेकंड में, या स्पीड मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं और टाइम आवर्स में ले रहे हैं. सभी चीजें किस में होनी चाहिए? सेम सिस्टम में. अगर टाइम्स आवर्स में, स्पीड में आवर्स में है तो यहाँ भी आवर्स में होना चाहिए. ओके. तो यहाँ पर हमारी एक्सेलरेशन किस में थी? सेकंड में. तो हमें मिनट्स में भी किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट में, सेकंड्स में. तो 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड. तो हमारे पास क्या वेलोसिटी आई? 12 मीटर पर सेकेंड. अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अब आप देखो किस इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं. आप सेकंड का भी यूज कर सकते हो, आप थर्ड का भी यूज कर सकते हो. एवरीथिंग गिवन टू अस. तो हम यहाँ पर थर्ड का यूज करेंगे. इट विल बी इजी फॉर अस because time square, if you will do 120 square, it will take time. So use third equation of motion. V square minus U square by 2A is equal to S. V square is 12 square.
u square is 0 by 2a. 2a is 0.1 is equal to s is equal to 12 square is 144 by 0.2, or we can write 1440 by 2, 720 meter. So here we will get 720 meter. So distance is 720 meter. Clear, children? First of all, we need to write everything, then see which equation we can use. After that, it's very easy to find out the answer. In the same way, next numerical. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. जब आप इसको सेकंड में चेंज करोगे तो क्या होगा? इंटू 5/18, 5, it will be 25 meter per second. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -50 meter per second square. This is acceleration. If acceleration is negative, what is it? जब acceleration नेगेटिव होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? यस चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं जब हमारी acceleration नेगेटिव होती है? That is called retardation. So ये क्या है हमारे पास? Retardation. Negative acceleration is called retardation. So find how far the train will go. How far the train will go? It means we need to calculate distance s before it is brought to rest. Before it is brought to rest. ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद किस में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट? रेस्ट में. इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0. क्लियर चिल्ड्रन दीज पॉइंट्स? हमें यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स मिले? हमारे पास जो हमारी इनिशियल स्पीड है वो क्या आ गई? 25 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन क्या है हमारी? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Find how far the train will go before it brought to rest. V क्या है हमारे पास? 0. We need to calculate S. How we can calculate S? See the equations. V is given, U is given, A is given. So which equation we can use here? Third equation of motion, that is V square minus U square is equal to 2AS. So right. Here I am solving second numerical. V square minus U square by 2A is equal to S. V is 25. 25 square minus, sorry, U is 0. Sorry, U is 25, V is 0. V is 0 minus 25 square by 2A. A is minus 0.5. So this is minus 625 by minus 1. So S is equal to 625 meter. So what distance we will get here? 625 meter. We just use third equation of motion and find out the answer. So distance we got is 625 meter.
In the same way, we can solve last numerical. A trolley, while going down an inclined plane, has an acceleration of 2 centimeter per second square. 2 centimeter per second square. What will be its velocity after 3 seconds? Time is 3 seconds. Find out its velocity. V. आफ्टर द स्टार्ट इसका मतलब क्या है? आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद, उसका मतलब उससे पहले वो ऑब्जेक्ट किस में था? रेस्ट में. इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. आई हैव रिटन ऑल द डेटा हियर. अब आप यू थिंक एंड टेल मी विच इक्वेशन वी कैन यूज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी v. कौन सी इक्वेशन का यूज करके हम वेलोसिटी v फाइंड आउट कर सकते हैं? U is given, acceleration is given, time is given, find out V. Very simple. See, first equation. U plus AT. U is 0 plus A is 2 and time is 3. We got which 6 meter per second. So here answer will be 6 meter per second. Hope you understood all the numericals. Next numerical. Again I am writing all three equation of motion, children. A racing car has a uniform acceleration 4 meter per second square. Acceleration given to us 4 meter per second square. What distance will it cover? What distance? Distance need to calculate. In 10 seconds after start. 10 seconds. Time 10 seconds. After start. It means start होने के बाद. Start होने से पहले किस में थी वो? Rest में. U is 0. Need to calculate distance. See and tell me which equation we can use here. We can use second equation of motion. Third we cannot use because v is not given to us. S is equal to ut plus half a t square. U is 0 plus half a is 4, time is 10 square. (200 meter). So what distance here the body will cover? The racing car will cover 200 meter. Next numerical. All numericals are from NCERT. So you must do all these numericals. A stone is thrown in a vertically upward direction like this. In vertically upward direction. With a velocity of 5 meter per second. We throw the object with 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction. See, the direction of velocity is upward. But acceleration direction is downward. Then it will be positive or negative? If direction of acceleration is same as that of velocity, then it is in uniform motion. If its direction is opposite to velocity, then it is negative.
So children, here acceleration will be negative because direction of velocity is upward and this is downward. In the downward direction, what will be the height attained? Height. क्या height attain होगी? Height attained by the stone and how much time? And time means we need to calculate distance and time to reach there. At highest point, highest point के ऊपर velocity क्या होगी? Children listen. कोई भी ऑब्जेक्ट उस पॉइंट से वापस आता है जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. आप किसी भी ऑब्जेक्ट, आप बॉल ले लो, रिलेट एवरीथिंग विद डेली लाइफ एग्जांपल्स. आप बॉल को ऊपर थ्रो करते हो, वो किस पॉइंट से वापस आना शुरू होगी? जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. वेलोसिटी 0, इट मींस एनर्जी 0. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv². इफ वेलोसिटी 0, एनर्जी 0. जब उसके पास एनर्जी ही नहीं होगी तो वो ऊपर कैसे जाएगी? हाईएस्ट पॉइंट ये है. अब आपने यहाँ पर उसको 50 जूल एनर्जी दी, फॉर एग्जांपल 50 जूल एनर्जी दे करके आपने उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया. अब वो तब तक, जब तक उसके पास एनर्जी है, वो ऊपर जाती रहेगी. जैसे ही उसकी एनर्जी 0 हुई, वो वापस आना शुरू हो जाएगी. तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एनर्जी भी 0 होती है. एनर्जी 0 है, इसका मतलब हमारी वेलोसिटी 0 है. तो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0. It means final velocity is 0. Again I am writing here everything. U is 5 meter per second. Time we need to calculate. Distance we need to calculate. Velocity will be 0 and acceleration is minus 10 meter per second. So find out how we can find. What is the first equation? V is equal to U plus AT. So V is 0, U is 5 plus A is minus 10. Time is not given to us. No problem, we can find out the time from here. V is equal to U plus AT. So 0 is equal to 5 minus 10 t. Or what is 10 t? Minus 10 t is equal to minus 5. So t is equal to 5 by 10 or 0.5 second. So here time will be 0.5 second. By using first equation of motion, we have calculated time, that is 0.5 second. Now find out the distance. How we can find out the distance here? This distance. We have V value is given, U value is given, acceleration is given. Very simple. Use third equation of motion and find out the distance. V square 0 minus U square. U is 5. 5 square will be 25. By 2A. 2A. A is minus 10. 2A is minus 20. This is S. So 25 by 20 is S. Or it will be 1.25 meter. Clear, children? So firstly we should know which equation we can use to find out the answer. So here velocity, initial velocity, final velocity and acceleration were given. So we use third equation of motion, find out the distance traveled by the object. And time also we have calculated. So all the NCERT numericals related to equations of motions we have done. आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करें तो सबसे पहले आप
तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को कहीं भी राइट कर लें। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन, एवरीबडी नो circular motion. This is circular motion. This motion is called circular motion when a body moves in a circular path with uniform speed. अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, किससे मूव करती है? यूनिफॉर्म स्पीड। मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप यूनिफॉर्म स्पीड लिख सकते हैं बट हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं लिख सकते, याद रखें। बहुत बार बच्चे में डेफिनेशन लिखते टाइम क्या लिख देते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चिल्ड्रन, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? देखिए यहाँ पे सर्किल के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन इज चेंजिंग। At every point, direction is changing. And what is velocity? What is velocity? Velocity is velocity is speed plus direction. Speed is same. Speed यहाँ पर same है, but velocity same नहीं है. Velocity, speed plus direction. अगर हर एक पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या वेलोसिटी सेम हो सकती है? स्पीड इज सेम, अगर सेम के अंदर हम कुछ चेंज ऐड करेंगे देन इट विल बी चेंज। सिर्फ यही बात इसमें ध्यान, सबको पता है सर्कुलर मोशन क्या होता है, सबको पता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब सेम थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ पर क्या सेम होगा? यूनिफॉर्म क्या होगी? यहाँ पर स्पीड होगी। वेलोसिटी is not uniform. Why? Because direction is changing. Clear children? So only this point is important here. यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होती है, इसीलिए हमारे पास स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी सेम नहीं होगी। अगर आप मुझे बताएं, अगर मैंने ये सर्कुलर मोशन यहाँ पर ऐसे लिया, अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी है देन हाउ कैन आई कैलकुलेट इट स्पीड? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है? इट्स सर्कमफेरेंस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑफ रेडियस आर, तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी अगर रेडियस आर है तो? जस्ट वेट चिल्ड्रन। तो यहां पर हमारे पास डिस्टेंस क्या है? क्या होता है डिस्टेंस? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इफ इट्स रेडियस इज आर, व्हाट विल बी डिस्टेंस? 2 पाई आर बाय टी। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? 2 पाई आर बाय टी। दिस इज द स्पीड ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर चिल्ड्रन? सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हमारी 9th क्लास में इतना ही है। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 मोशन के। थैंक्स फॉर टुडे।